गया डोकलाम। नहीं याद रहा गलवान। फिर फड़फड़ा रहा है चीन। फिर बौखला रहा है चीन। एलएसी पर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। लिहाजा चीन को जवाब देने का वक्त आ गया है। भारतीय सेना ने ठान लिया है चीन की नापाक साजिशों का करारा जवाब देना है। इस बार ड्रैगन आर्मी के खिलाफ खुद आर्मी चीफ ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले दिनों एलएसी पर चीन की हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना रणनीतिक मोर्चे पर कड़े फैसले करने जा रही है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते आर्मी कमांडर्स की एक स्पेशल मीटिंग होने जा रही है, जिसकी अगुवाई खुद आर्मी चीफ नरवणे करेंगे। माना जा रहा है कि यह मीटिंग 16 जून से शुरू होगी। मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के साथ साथ एलएसी पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चीन के साथ चले आ रहे विवाद के साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों एलएसी पर चीनी सैन्य अभ्यास का इसे जवाब माना जा रहा है। रणनीतिक तौर पर भारत की ओर से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की ताकत की नुमाइश पर वो ठोस कदम उठाएगा और चीन की हर नापाक पैंतरेबाजी का करारा जवाब देगा। एलएसी पर चीन के करतूतों का अब हिसाब होगा। सीमा पर चीन की धौंस पट्टी का भारत जबरदस्त जवाब देगा। पिछले दिनों से चीनी सैनिक भारत के लद्दाख सेक्टर में अभ्यास के बहाने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। भारतीय सेना चीन की हरकतों पर करीब से नजर रख रही है। एलएसी पर चीन की बढ़ती हलचल को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है। खबर है कि भारतीय सेना के टॉप कमांडरों की बैठक अगले हफ्ते होगी। इसकी टाइमिंग से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना इस मीटिंग के जरिए चीन को कड़ा संदेश देना चाहती है। पहले भी कई मौकों पर भारत चीन को उसकी हैसियत बता चुका है, उसके हरकतों का करारा जवाब भी दे चुका है। इस बार ये मीटिंग चीन से जुड़ी सीमा विवाद को लेकर भी निर्णायक साबित हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सभी 8 आर्मी कमांडरों की बैठक आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में होगी। यह मीटिंग 16 जून से शुरू होगी। मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के साथ साथ एलएसी पर भी चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, बैठक में 1 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ चले आ रहे विवाद के अलावा देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पिछले कई दिनों से ये जानकारी सामने आ रही थी कि चीनी सैनिक भारत के लद्दाख सेक्टर के सामने बड़ी संख्या में अभ्यास कर रहे हैं। वे अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अभ्यास कर रहे हैं, जहां से वे कुछ ही घंटों में भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अब रणनीतिक तौर पर चीनी कार्रवाई का जवाब देने का इरादा बना लिया है। हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बीते साल अप्रैल मई से ही विवाद जारी है। शांति के लिए दोनों देशों के बीच इस विवाद का निपटारा जरूरी है, लेकिन चीन की मंशा शांति कायम करने की नहीं, विवाद भड़काने की है। तभी तो जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, चीन अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने पर तुला है। पिछले साल गलवान में मिला सबक लगता है अब चीन भूलने लगा है। लिहाजा एक बार फिर उसे औकात दिखाने का वक्त आ गया है। लिहाजा खुद आर्मी चीफ अब मोर्चा संभालने वाले हैं और भारतीय सेना अपने रुख को लेकर अहम और निर्णायक फैसले लेने जा रही है। ड्रैगन धौंस जताने का कोई मौका नहीं गवाता। अक्सर पड़ोसी मुल्कों को अपनी ताकत का एहसास कराने का कोई न कोई बहाना तलाशता रहता है।
फौज एक बार फिर भारतीय सेना को उकसाने की फिराक में है। आपको याद होगा, जब पिछले साल हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही थी, सीमा पर चीन साजिश बुन रहा था। उसकी करतूत गलवान में सामने आई। तब पूरी दुनिया ने देखा कैसे शी जिनपिंग की सेना ने भारतीय जवानों के हाथों मुंह की खाई। लेकिन इतनी जल्दी ड्रैगन आर्मी ये सबक भूल जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था। अब इस साल भी जब भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, चीन भारत के खिलाफ एक और साजिश बुन रहा था। हाल ही में LAC पर चीन की नापाक हरकतों की खबरें आना शुरू हो गई। खबर आई कि लद्दाख में चीनी वायुसेना ने अभ्यास किया। गुस्ताख पड़ोसी की हेकड़े निकालने के लिए भारतीय सेना ने फौरन राफेल तैनात कर दिए और चालबाज चीन को समझा दिया कि उसकी दाल अब नहीं गलने वाली। उसके पैंतरे कम से कम हिंदुस्तान के आगे नहीं चलेंगे। LAC से जो सूत्रों के जरिए खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, उसमें चीन की हर हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। ये युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई। जवाब में भारत ने उत्तरी सीमाओं में राफेल समेत कई लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया। भारत की नजर लद्दाख के सामने वाली सीमा पर मौजूद काशगर, होतान, नगारी गुंसा, शिगात्से, लहासा गोंकर, नियांगची और चमडो पंगटा एयरबेस पर है। इतना ही नहीं, अब तकनीक के जरिए भी भारत चीन को करारा जवाब दे रहा है। शिनजियांग और तिब्बत के स्वायत्त सैन्य क्षेत्र में मौजूद चीन के 7 सैन्य ठिकानों पर भारत अब उपग्रहों के जरिए निगरानी रखता है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल ही के दिनों में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है। इसमें रहने के लिए कैंप का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती शामिल है। जवाब में भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पश्चिमी और उत्तर मोर्चों पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी LAC पर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए और अब ये भारतीय वायुसेना की रूटीन एक्टिविटी का हिस्सा है। लिहाजा भारत ने साफ कर दिया है कि चीन की चालबाजी उसके आगे नहीं चली। इन हालातों में चीन के लिए यही बेहतर होगा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी खुद की ताकत को लेकर कोई गुमान न पाले, क्योंकि भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अगर शी जिनपिंग और उनकी सेना को कोई शक व सुबह है तो गलवान का सबक एक बार फिर याद कर लें।